सतगुर दिल का चांदना और बिन सतगुर अंधेर। जिनको सतगुर ना मिले कोई जोर जबर का फेर। बोलिए सांचे दरबार की। नीलकंठ गिरजापति कोई भोलानाथ गिरीश। पूज गुरुदेव मुकेश को युग चरण नवाऊं शीस। अंजन सुत बंधन करे महावीर बजरंग। बिनती है कृपाल की तुम रहो हमेशा संग। रहो हमेशा संग नाथ मम ऐसी लगी उमंग। आज सभा के बीच में आए जिता भोजन। आइए दो शब्दों से बाबा जाहर वीर के चरणों में भेंट करते हैं, उसके बाद बाबा की कथा में प्रवेश करेंगे। अरे जाहर वीर सुमिरन करूं अरे मेरे बाबा। अरे जाहर वीर सुमिरन करूं अरे मेरे बाबा। कोई धरे तुम्हारो ध्यान दे। अरे माँ बाछिल के लाड़े अरे मेरे स्वामी। अरे माँ बाछिला के लाड़े अरे मेरे बाबा। तुम सीरियल के भरतार। और हे बाबा अरे जगह जगह महुआ के पेड़ पे अरे मेरे बाबा। गाँव बढ़ावली बीच में अरे मेरे बाबा। तुम कौतक गए थे देखा है। अरे बागड़ में मेला लगे अरे मेरे स्वामी। 101 रुपया चरण सिंह भैया और धर्मपाल भैया और हमारे लोकेंद्र और बॉस भगत जी की तरफ से 101 रुपया दान आया है बाबा के चरणों में। कहना है बाबा घेरे घेरे भंडार भरे कारोबार में बरकत करें। अरे बागड़ा नाच रहे थे नर नारे। अरे हाथ जोड़ विनती करूं अरे मेरे स्वामी। हाथ जोड़ विनती करूं अरे मेरे स्वामी। ने तो राखो सभा में लाग दिए।
भैया के पास और भैया 101 रुपया भारत भैया जो गांव झानपुर की बढ़िया के बसने वाले ये भी बाबा के चरणों में 101 रुपया दान कर रहे हैं। कामना है बाबा घेरे घेरे भंडार भरे और जीवन मंगल में बना रहे। आरे सुमेरे देवता जाई मंदिर के मेरे कंठ बैठियो अक्षर वर्ण सब बिगड़ ना जाए। बाबा जार वीर को सुनने माँ बाप झलके लड़ते गाँव बढ़ावली में मेरे बाबा सुंदर मंदिर डालो है बनवा। हम चामड़ सुमरे जाई लंगर की मैया जानो न नाम तुम्हारा। मैं भूख तुम्हारी पैदावत है रख ले शरण गहे की और 50 रुपया हमारे पप्पू भैया जो गांव बल्लभपुर के रहने वाले हैं ये भी बाबा के चरणों 50 रुपया दान कर रहे हैं। कहना है बाबा घेरे घेरे भंडार भरे जीवन मंगल में बना रहे। मैं मठ वाले बाबा को सुनने नंगलाया मेरी धाम कहा। अरे सपनों दे दो राम नरेश को मठिया तो लई थी बनवा। समाधि बाबा को रे सुमिरत है नैया पड़ी आज मझधार। अनुभव के सिद्ध की लीला को अनुभव के सिद्ध की नैया को बाबा जग में दियो विस्तार। मैं सुमेरे गुरु मुकेश यादव को रहे चरण में शीश झुका। और भैया 50 रुपया राधे भैया जो गांव बल्लभपुर के रहने वाले हैं जो इस समय इस मंदिर पर जोत बजवा रहे हैं उन्हीं के कर कमलों द्वारा उनकी पवित्र कमाई द्वारा बाबा का रात्रि जागरण हो रहा है। और 50 रुपया दिव्यांग सपुत्र हमारे भैया राधे जी के बल्लभपुर से ये 101 रुपया दोनों मिलकर के दान करते हैं। और 100 रुपया हमारे जोगंदर भैया डेयरी मालिक जो भरावटी मलुआ के घेरों के रहने वाले हैं
कहना है बाबा घेरे घेरे भंडार भरे, जीवन मंगल में बना रहे, ऐसी इच्छा और आकांक्षा है। ऐसे धन धन महापुरुष को कृपाल बार बार बलिहार। और आजा मैया स्वर्ग लोक से भूरा हंसा की अथवा, जो भूल पड़े वाचन में अक्षर पर बिगड़ ना जाए। बाबा हुई घोड़ा असवार, बाबा घोड़ा पे असवार, सवा में फेरी पे गयो। चाहर घोड़ा पे असवार, सवा में दौड़ के आई जइयो। और फेरी पे जइयो, सभा में दौड़ के आई जइयो। बाबा घोड़ा पे सवार, सभा में फेरी पे जइयो। सांच मेरा जो जीवन है और मेरे जीवन का जो भार है, सब कुछ तेरा है। और आरती में भी एक लाइन आती है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, यानी भगवान सबके प्राणों का पति है। नर और नारी से कोई ताल्लुकात नहीं होता है। जीवन है तेरे हवाले बाबा घोड़ा वाले, जीवन है तेरे हवाले बाबा घोड़ा वाले। सभी भक्त ऊंचे ऊंचे हाथ करके ताली बजाओ भैया। ये जो वीडियो बन रही है आज यूपी में जाएगी और देखने वाले लोग देखेंगे, कहेंगे मढ़ावली में बाबा की जोत बजी, सावन ताली काऊ ने न बजाई। जीवन है तेरे हवाले बाबा घोड़ा वाले, जीवन है तेरे हवाले। भाव से ऊंचे ऊंचे हाथ करके ताली बजाओ सभी भक्त। दिखाओ सोवेश भैया कौन कौन ताली बजा रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कभी खुशी तो कभी गम होता है, कभी खुशी तो कभी गम होता है। और बाबा के दरबार में तालियां वो लोग बजाते हैं जिनके हाथों में गम होता है। जीवन है तेरे हवाले बाबा घोड़ा वाले। कह रहा है बाबा मैं हूँ तेरे हाथों की कठपुतली, क्योंकि बाबा ही चाहे तो डुबा दे और बाबा ही चाहे तो बहुत से पार लगा दे भैया। अगर सच्चे दिल से बाबा के ऊपर विश्वास किया जाए तो जो काम ना होने वाला हो वो भी संभव हो जाता है। मैं हूँ तेरे हाथों की कठपुतली, और चाहे तुझे से न चाले
ऊंचे ऊंचे हाथ करो भैया सभी भक्त। चाहे तुझे ऐसे न चाले बाबा घोड़ा वाले, जीवन है तेरे हवाले बाबा घोड़ा वाले। हरि बोल। जीवन है तेरे हवाले बाबा घोड़ा वाले, जीवन है तेरे हवाले बाबा घोड़ा वाले। बाबा घोड़ा वाले, बाबा मेरी वाले, बाबा घोड़ा वाले, जीवन है तेरे हवाले बाबा घोड़ा वाले, जीवन है तेरे हवाले सीरियल के प्यारे। दुनिया ने मुझको ठुकराया, भक्त कह रहा है हे बाबा इस दुनियादारी ने मुझे बहुत सताया है, दुनिया ने हमको ठुकराया। तेरा द्वार अनोखा पाया, अपनी शरण लगा ले, अपनी शरण लगा ले बाबा घोड़ा वाले, जीवन है तेरे हवाले बाबा घोड़ा वाले। बाबा घोड़ा वाले, बाबा मेरी वाले, बाबा घोड़ा वाले, बाबा घोड़ा वाले, ओ बाबा मेरी वाले। जीवन है तेरे हवाले बाबा घोड़ा वाले, जीवन है तेरे हवाले बाबा घोड़ा वाले। हर वीर ददरेवा को छोड़ के बाबा आंधे बना जा धील, शहर दलेले बीच में सतके हुए अमीर, गोरख ने गूगल दिया तो प्रगटे जा हर वीर। बोलिए सांचे दरबार की जय, गोगा जी महाराज की जय। आइए शहर ददरेवा में राजा उमर सिंह राज करते हैं। महाराज उमर सिंह के घर में 3 संतानें हैं और 2 पुत्र हैं, एक बेटी है। पुत्रों के नाम है जेवर सिंह और नेवर सिंह, बेटी है जिसका नाम है छबीले। महाराज उमर सिंह बड़े आदर्श राजा हैं, धर्म की ध्वजा स्वर्ग में विराजमान है भैया। प्रजा के लिए पुत्र के समान प्यार दिया करते हैं महाराज।
उम्र से धीरे 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 समय बढ़ता चला गया। महाराज उमर सिंह के जो पुत्र हैं जेवर और नीवर दोनों शादी के योग हो जाते हैं। जब सयाने हो जाते हैं भैया, पुत्रों की शादियां आने लगती हैं। समय आने पर महाराज उमर सिंह ने, सिरसा पाटन के रहने वाले थे महाराज कुंवरपाल, जिनके घर में 3 बेटियां हैं जिनका नाम है बाचल, काचल तथा आचल। बाचल का विवाह जेवर सिंह के साथ हो जाता है और काचल का विवाह नीवर सिंह के साथ हो जाता है। तीसरे नंबर की जो बेटी है जिसका नाम है आचल, मुसलमानी शासन था, गढ़ काबुल के मुसलमान जबरदस्ती डोला को छीन ले जाते हैं, जिससे आगे चल करके सरवर और सुल्तान का जन्म हुआ था। बंधु धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया आगे, और इधर महाराज उमर सिंह के ऊपर वृद्धावस्था आ जाती है। तो महाराज उमर सिंह ने सोचा क्यों ना मैं अपना राज अपने पुत्रों के लिए दें। उसी समय पहले राजाओं के ये नियम हुआ करते थे कि सबसे बड़े पुत्र के लिए राजअभिषेक किया जाता था। तो महाराज ने अपने सबसे बड़े पुत्र जेवर सिंह के लिए ददरी व नगरी का राजा बना दिया भैया, और समझा दिया कि मेरे लाल प्रजा के लिए पुत्र के समान प्यार देना, क्योंकि कहा जाता है जास राजप्रिय प्रजा दुखारी, वो नृप होत नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में प्रजा दुखी रहती हो वो राजा नरक का अधिकारी होता है मेरे लाल। जेवर सिंह ने जवाब दिया, पिताजी आप चिंता न करें, आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। मेरे भैया जब महाराज ने अपने पुत्र के लिए राजा बनाया है और जेवर सिंह जब राज चलाने लगे हैं, बड़े आदर्श और नीतिवान राजा है। जरा बता दूं एक झलक कैसे है राजा जेवर सिंह कि वो नीतिवान गुणवान सुनो दे ध्यान अरज कछु मेरी, और दीनन के भगवान ने नजरिया भैया फेरी। महाराज जेवर सिंह प्रजा के लिए पुत्र के समान प्यार देते हैं भैया, लेकिन सर्वसुख है राजा के घर में। अरे नजरिया फेरी के भैया फेरी, नजरिया फेरी दादा मेरे फेरी, बाती ननक भगवान नजरिया भैया फेरी। कैसी थी लीला भगवान की भैया, घर नाय भोई लाल करो ने कल्याण अरज कछु मेरी। महाराज के घर में रानी काजल के गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया बंधु। घर नाय भोई लाल करो ने कल्याण अरज कछु मेरी, घर में एक रानी रोए रही है प्राण की भैया तेरी। कैसी थी लीला भगवान की, विधना गति अगवन रानी, घर नाई भोला लाली।
जाने नजर कहाँ पे डाली है। सांचे दरबार की जय। मेरे भक्तजनों, दौलत नहीं रहती है और जो अधिक सुंदर होते हैं उनके पास भगवान की कृपा से संतान की प्राप्ति बहुत कम होती है। मेरे भैया, एक दिन की बात है, रानी बाछल जो है वो अपने आंगन में बैठी हैं। पड़ोसियों के बच्चे भैया के घर में खेलने के लिए आ जाते हैं भैया। और जब उन पड़ोस वालों ने अपने बच्चों को मैया बाछल के घर में जाते देखा, सोई भाग करके वह पड़ोस आई हैं और बच्चों के कान को पकड़ा है, ताड़ से तमाचा दिया, कहा नालायक, इन निर्वंशियों के घर पर खेलने क्यों जाया करते हो। जब इतनी बात मैया बाछल ने सुनी है भैया, कलेजा फट गया उस मैया का। कहने लगी, बारे भगवान, तूने हमें सब कुछ दिया, लेकिन अगर एक संतान और दे देता प्रभु तो हमारे घर में सर्व सुख हो जाता। और मैया बाछल रो करके बोली है भगवान कि आरे विधना तेरी नजर ने राली, दुनिया को चलाने वाले तेरी लीला बड़ी विचित्र है। अरे विधना तेरी नजर ने लाली, हमको दो नए लाला लाली। बाछल कहने लगी भगवान, और भाइयों वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके घर पर संतानें हुआ करती हैं भैया। उन लोगों के दिलों से जाकर के पूछो जिनके पास संतानें न होती है, और जब ये दुनिया के लोग ताना देते हैं, क्या गुजरती है लोगों पर भैया। अरे तूने नजर कहाँ पे डाली, डाली डाली ओरे डाली। अरे मेरी गोदी ले गई डाली। बाछल रोने लगी, कहने लगी भगवान मैया बड़ी लगी गई रोए, बाछल लगी भर गई रोए, नीरया खिल सो डालो। भाइयों, कहा जाता है जिसके न भट्टी पिवाई हो वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने न चाची छाछ कभी वो दूध मलाई क्या जाने। मैया लकी भर गई रोए, नीरवा के नसों डालो। गोगाजी महाराज की जय। मेरे भैया,
आज समय मैया बाछल अपने आंगन में बैठ कर के रोई है, तब तक मैया बाछल की बांधी पास में आ जाती है। कहने लगी महारानी क्या बात है, क्यों रो रही हो? आज मेरे भैया मैया बाछल की बांधी पास में आ जाती है। कहने लगी महारानी क्यों रो रही हो? बाछल ने रो करके जवाब दिया है बहन क्या बताऊं तुम्हें, और रोए के बाद समझ आए कि बोलिए बहन सुनो। है मेरी ऐसी इच्छा घर में और बेटा एक हुई जा तो नारियां हमें बांस कहती हैं, मेरे पिया के लिए निर्वंशी कहती है। मेरे गर्भ से कोई संतान जन्म लेकर के मर क्यों न जाती, लेकिन जो मेरे माथे पर बांस का तिलक लगा है वो छूट जाता है। मेरी ऐसी इच्छा बहना बेटा एक हुई ना तो जन्म लेने के बाद बहन जाए बेटा मर जा तो समझाए के बोलिए मैया बाछल बहना संतान जन्म लेकर के मर क्यों ना जाती, लेकिन जो हमारे माथे पर दाग लगा है वो छूट जाता। जी मेरी बहन के दिल कैसे धीरज धारूंगी, भाई ना संतान के बहना मैं मर जाऊंगी। मेरी प्राण प्यारी बहन कोई सब बात बताती है। अरे मेरी प्राण प्यारी बहन कोई सब बात बताती है। अरे बात बताती है बहन सब कोई सताती है। मेरी प्राण प्यारी बहन कोई सब बात बताती है। मैया बाछल ने समझाए के जवाब दियो है बहना काफी समय मेरी शादी को हो गया, दुनिया वाले लोग हमें बांस कहते हैं, मेरे पिया के लिए निर्वंशी बोला जाता है। बहन क्या करे? बांधी ने जवाब दिया आखिर महारानी हमें क्या करना चाहिए? बोली बहन तेरा एक बड़ा एहसान होगा अगर तू मेरा काम कर दे। बोले क्या? जवाब दिया बहन तुम राज दरबार को चली जाओ और हमारे महाराज के लिए घर तक बुला दो बहन। और समझाए कि बोलिए भैया बात चल कि बांधी लई बुलाए कहीं समझ आए चली न जारी, और मेरे सैया को टेर के महल में बिटरिया लारी। अरे बहन मेरी लारी का बहना लारी का बांधी लारी का बहना लारी, मेरे सैया को टेर के महल में बहना लारी। अरे बांधी जब चल गई मेरा नाम भई सुनो चितधारी। अरे
बांधी जब चल रही तेरा नाम है धनो चतधारी जब उठे मधुरिया पामरे के सुनियो ललाया नारी जिस समय बांधी चलिए नौजवानों रानी बादल के कहने पर लपकत चली थी मधुरिया अरे चटक चुनरिया लटकतिया धुतिया तवत बगी पाँव सो जा उमर को लचका पैर को झटका झटका लगता कमर बलुका अरे उड़ता दुपट्टा जब बांधी को चमकन लगे गले को रंग भवन से लपकत चली मधुरिया चटक चुनरिया लटकतिया धुतिया दबत पाम सो जाए उमर को लचका पैर को झटका झटका लगे कमर बलुखाए ओढ़े दुपट्टा जब बांधी को चमकन लगे गले को हार जा गई बांधी बांधी लगी बराबर जाए हाथ जोड़े राजा सो बोली तुम्हें महारानी रही बुलाए हाथ जोड़े राजा सो बोली बांधी धीरे धीरे कहे महल में रानी तेरे बांधी धीरे धीरे कहे महल में रानी तेरे ध्यान में रखना भैया इधर बांधी ने जाकर के महाराज जेवर सिंह को बताया है कि महाराज तुम्हारे लिए तुम्हारी रानी ने इसी वक्त महलों में बुलवाया है और आप हमारे साथ महलों में चलो। उस चक्रवर्ती सम्राट महाराज जेवर सिंह ने अपनी कचहरी को बर्खास्त किया भैया और जब अपने घर पर आए हैं राजा जेवर सिंह ने पूछा रानी एक बात बताओ हम रोजाना शाम के समय घर पर आया करते थे लेकिन आज तुमने हमें दोपहर के समय घर पर क्यों बुलवाऊ है। उसी समय मैया वाचल ने रोकर के बात कही है साजन तुम्हें एक बात नहीं मालूम है हमारे गर्भ से किसी भी बेटा और बेटी ने जन्म नहीं लिया ये दुनिया वाले लोग तुम्हारे लिए निर्वंशी कहते हैं और हमारे लिए वंश कहते हैं। उसी समय महाराज जेवर सिंह ने समझाया कि एक बात कही कि रानी सुनो संतान देना और देकर के छीन लेना सब भगवान की इच्छाएं हुआ करती हैं और समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं है। जो किस्मत में है और जो जिस समय पर है उसी समय पर मिलेगा। और समझाए कि बोले हैं कि सुत लेना देना ना देना हे प्रिय और सब लीला घर की लीला है।
गोरी सुत लेना देना ना देना सब लीला धन की लीला है। और सुनो दे करके पुत्र छीन लेना, दे करके पुत्र छीन लेना सब परमेश्वर की लीला है। सांचे दरबार मैया वाचन को समझाया है राजा ने कि गोरी संतान देना और देकर के छीन लेना सब भगवान के ऊपर है। मैया वाचन बोली है पिया क्या करें हमारी किस्मत खराब है, हमारी तुम्हारी शादी को इतना समय होने आया लेकिन संतान ने अभी जन्म नहीं लिया। और समझाए कि वह बोली है कि साजन सुनो कि पिया इतने दिन तक ना संतान भई और दुनिया सब हंसी उड़ाती है और दुनिया की बातें सुन सुन के हे महाराज अरे दुनिया की बातें सुन सुन के राजा फट रही मेरी छाती है। और महाराज बड़े शर्म की बात है हम लोगों पर बुढ़ापा आने को है। मेरे पिया बात है लज्जा की मरवे की खास निशानी है। और बाबा कोई बिन बेटा के ओ राजा हमें को देवे वो पानी है। उसी समय राजा देवर सिंह ने जवाब दिया गोरी संतान अगर जन्म नहीं लिया तो तुम्हारे गर्भ से नहीं लिया, इसमें दोष हमारा कुछ नहीं है। क्योंकि भैया अगर इस स्थान पर कोई काम बिगड़ जाए तो वो अपने ऊपर नहीं आने देता है, दूसरे के ऊपर लगाता है। ये दुनिया के रीत और रिवाज है। और अगर कहीं इंसान पहुंचने में देर कर दे तो सजनों यही कहता है कि हम भैया लेट हो गए, लेकिन ताऊ जी लेटते लेटते पूरी जिंदगी निकल जाती है इंसान की। क्यों? जन्म भयो तो जमीन पे लेटे, जननी के संग लेट के बाल कहा है। लेकिन अब जमीन पर नहीं आते हैं, 5G का जमाना है साहब। पहले बच्चा पैदा होता था तो सबसे पहले पृथ्वी मां पर आता था, लेकिन अब तो 5G जमाना है ताऊ जी। अरे जन्म भयो तो जमीन पे लेटे, जननी के संग लेट के बाल कहाए। तरुण भये तिरिया के संग लेटे, लेटत लेटत तुम जन्म बिताए। तरुण कहते हैं जवानी को, त्रिया कहते हैं अपनी पत्नी को। लेटत लेटत तुम लेट भये, एक दिन चिता पे लेटन के दिन आए। लेकिन बाछीर सागर में रहवे वारे को, भैया नाम जुबान पे कबहू न लाए। इंसान इन दुनियादारी की बातों में उलझा रहता है, लेकिन कभी याद सत्कर्म को नहीं करता है, सच्चे इष्ट को याद नहीं करता बंधु।
राजा जेवर सिंह ने जवाब दिया, रानी देखो संतान ने अगर जन्म ना ले तो तुम्हारे गर्भ से ना ले, जहाँ में दोष हमारो कछुनाए गोरी, दोष तुम्हारो है। जब इतनी बात सुनिए मैया बात रोने लगी, कहने लगी पिया अरे मेरा क्या दोष है इसमें? बोले बोले बताओ मेरा क्या दोष है? सही बात चलने रोई एक बात कही सजन सुनो। पिया पीतल होती मैं माँ को बदलाती, अगर तुम हमें दोष लगा रहे हो तो हम पे को बदली जा। अरे चिट्ठिया होती मैं सजन पढ़वाती, हम पे कर्म नाए पाँचो जा। मैं नहीं बता सकती कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है भैया। अरे नदिया होती बाको पुल बनवाती, हम पे समुद्र नहीं काटो जा। पिया पथरा पर ये कोख मेरी में, एक ललाना में सखी हो जा। ध्यान में रखना भक्तजनों, आज जब बाछल रोने लगी है, महाराज बार बार समझाते हैं कि रानी धैर्य धारण करो, अगर मेरे और तेरे भाग में संतान होगी तो एक ना एक दिन हमें और आपको अवश्य प्राप्त होगी। रानी बोली महाराज जब अब तक संतान नहीं हुई तो यहाँ से आगे भी संतान नहीं हो सकती। बोली फिर क्या करना चाहिए? सही रानी बात चलने के बाद कही महाराज अगर तुम मान जाओ तो मेरे दिल में एक विचार है, और अगर आप उस बात को मान जाओ तो हो सकता है कि हमारे घर में संतान हो सकती है। पतिव्रता नारी समझाए की बोली है साजन सुनो। और क्या बोली भैया सोवेश कि तुम दूसरी कर लियो शादी भोले राजा जी। हे महाराज आप अपना दूसरा विवाह करो, हो सकता है कि मेरी किस्मत में संतान नहीं हो, हमारी आने वाली सौत के गर्भ से कोई बेटा या बेटी जन्म ले ले। क्योंकि इंसान के विचार अनेक होते हैं भैया, कि तुम दूसरी कर लियो शादी भोले राजा। महाराज मैंने क्या कहा सुनो ना, हाय तुम दूसरी करो सजन शादी भोले राजा जी। सुन रहे हो नोटिया? राजा ओ राजा ओ राजा, दूसरी सौत मेरे आंगन में आवे। जब तुम दूसरी शादी करके लाओगे ना, हो सकता है संतान जन्म ले। और दूसरी सौत आंगनवा में आवे, मेरे कुल को जो नाम चलावे। और सुनो सब वेद से करे बात तुम्हारी राजी भोले राजा जी। तुम तो सदी करो सजन साथी भोले राजा।
सजी कर लियो शादी भोले राजा जी, तुम तो सजी कर लियो शादी भोले राजा जी। महाराज जेवर सिंह ने समझा करके जवाब दिया है, गोरी शायद तुम्हारा दिमाग खराब है प्रिय, दूसरी शादी करना अपनी मौत को दावत देना हुआ करती है। और सुनो, कांटो बुरो करी लगो और बदरोटी घाम, सौती बुरी हो चून की नित साजे को काम। लोग मौत के लिए बुरा बताते हैं, लेकिन रानी इतनी मौत बुरी नहीं होती है जितनी सौत बुरी होती है। लेकिन भैया क्षमा करें, एक बात और बता दूं, वैसे तो ये संसार की परंपरा है कि अगर शादी ना हो ताऊ जी तो ये सृष्टि जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन शादी होने से पहले हर लड़का जो है वो माँ बाप के कहने में होता है, और शादी हो जाने के बाद अपने घर वाले की कस्टडी में आ जाता है। ये दुनिया की रीत और रिवाज है। लेकिन मैंने एक बात सोची भैया, क्या सोवेश भाई, अरे शादी होती बेसकी बेल, और देखा मैंने घूमे जमाने, वैसे तो ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि बनाने के लिए मनु और शत्रुघ्न को पैदा किया था, लेकिन फिर भी अरे शादी होती है भैया बॉस, शादी होते देख लो जमाने। प्रमाण के लिए बता दूं बाबा जी, राम को जाने सारा जमाना, भगवान राम को जमाना जानता है। राजा दशरथ के घर में अगर 3 रानियां नहीं होती तो शायद भगवान को वन वन नहीं भटकना पड़ता। राम को जाने सोवे से सारा जमाना, कहना माता पिता का माना। लेकिन हुआ क्या कि कई डाल गई थी तेल, राम को बन भिजवाने। गजब करो वारी, पूरनमल को भी दुनिया जानती है। फूलन देने गजब करो भारी, दृष्टि पूरनमल पे डारी। लगवा फांसी दया ढके, झूठा इल्जाम लगा करके एक दूसरी शादी की तो बीमारी थी। लगवा फांसी दया ढके, देख लो जमाने।
बसंत की सुनी हो कहानी, अरे रूप बसंत की सुनो कहानी, आँखिन में भर आवे वो पानी, जाकी गर्दन ऊपर धर रही से, गर्दन ऊपर धर रही से, कसर क्या की मरवाने में। शादी होती है बिसकी बेल, देख लो भूमि जमाने में। देवता चक चक चढ़े आओ मेरे भैया, देवता चक